क्लास 11th किसी काम की नहीं है। क्लास 11th ऐसा ही कुछ बच्चे सोचते हैं। बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग लगता है मेरे को जब ये मैं बच्चों के मुंह से सुनता हूँ या बच्चों के बिहेवियर से मैं एनालाइज करता हूँ, या फिर क्या बोलते हैं, बच्चे कुछ ऐसी हरकत करते हैं जो हरकतों को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि उनको ऐसा लगता है कि क्लास 11th इंपॉर्टेंट नहीं है। काफ़ी सीनियर्स ने उनको बोला होगा, अरे यार हम कॉमर्स वाले हैं, हमारे लिए क्लास 11th का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, जो कुछ भी हमें फोकस करने की ज़रूरत है वो क्लास 12th पे फोकस करने की है, 11th तो बस मज़े लेने के लिए है, 11th तो बस टाइम पास के लिए है, 11th वो साल है जिस साल में हम लोग स्कूल लाइफ को सबसे ज़्यादा इंजॉय करेंगे। तो बेटा यही कुछ मिथ जो आप लोगों के दिमाग में है क्लास 11th को लेकर, मैं ये क्लियर करने वाला हूँ। अभी आपके मिड टर्म होके चुके हैं और आपको ये रियलाइज हो गया होगा कि आपने कितना अच्छा परफॉर्म करा है। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को तो मैं समझता हूँ कि यार उनके मार्क्स देखकर उनको खुद पर गिल्ट होना चाहिए। ठीक है, खुद को एक मोटिवेट करना चाहिए कि नहीं, हम लोगों को क्या बोलते हैं क्लास 11th में पढ़ना चाहिए, बट वो नहीं पढ़ते क्योंकि क्लास 11th तो बस मजे लेने के लिए है, क्लास 11th का कोई भी काम नहीं है। ठीक है, अभी मैं कुछ आपके आगे चीजें रखूंगा और उसके बाद आप मेरे को बताना कि क्लास 11th जरूरी है या फिर क्लास 11 जरूरी नहीं है। मैं कॉमर्स का टीचर हूं तो मैं कॉमर्स की बात करूंगा, भैया कॉमर्स के लिए क्लास 11 जरूरी है या नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। क्लास 11 की इकोनॉमिक्स हमारे लिए जरूरी है या फिर नहीं है। ओके, क्लास 11 की इकोनॉमिक्स में हम लोग जो देखते हैं वो देखते हैं, अगर सीबीएसई की बात करूं तो उसके अंदर आती है माइक्रो इकोनॉमिक्स प्लस स्टैटिस्टिक्स, और बाकी मैं स्टेट बोर्ड्स की बात करूं तो उसके अंदर इसमें पूछी जाती है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि आईईडी। आईईडी इसके अंदर बच्चों पूछा जाता है। ओके, अब बच्चे कहते हैं सर क्लास 11th इंपॉर्टेंट नहीं है। सीयूईटी के अंदर जो आपका इकोनॉमिक्स का पेपर होता है उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स भी आती है, उसमें इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी आती है। इससे पता है क्या पता लगता है, इससे ये पता लगता है कि जो भी बच्चा सीयूईटी में बैठेगा और उसने क्लास 11th को ढंग से नहीं पढ़ा होगा तो क्लास 12th के बाद उसको इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता कि वो अपनी, जिसने इंडियन इकोनॉमिक क्लास 11th में पढ़ी होगी तो वो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर ले, बिल्कुल बेसिक से एकदम उसे करेक्ट से उठानी पड़ेगी। वहीं पर माइक्रो इकोनॉमिक्स जिन बच्चों ने क्लास 11th में नहीं पढ़ी होती है उनको इसमें प्रॉब्लम आती है। यार अब फिर उस टाइम पे सोचते होंगे ना, काश पढ़ लेते, काश पढ़ लेते, क्योंकि ये पूछा जाता है, सीयूईटी का पार्ट है, ये आता है, सीयूईटी क्लास 11th में से पूछता है इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है, बच्चे छोड़ देते हैं, यार क्लास 11th इकोनॉमिक्स ना 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 ना, किसी काम की क्लास 11th ही नहीं है तो इकोनॉमिक्स इस काम की होगी। फिर उसके बच्चे बोलेंगे चलो हमने मान लिया माइक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारे काम की है। स्टैटिस्टिक्स तो कहीं भी नहीं पूछी जाती, स्टैटिस्टिक्स तो हमारी सीयूईटी में भी नहीं आती, तो फिर ये हमारे किस काम की है ना। बेटा जब आप सीए का पेपर देने बैठोगे ना उसके अंदर एक पोर्शन आता है स्टैटिस्टिक्स का। ठीक है, 40 मार्क्स का पोर्शन होता है और उसमें 40 मार्क्स में से एटलीस्ट 25 टू 35 मार्क्स, 25 टू 30 मार्क्स एटलीस्ट, ये जो आपने क्लास 11th में पढ़ी है ना स्टैटिस्टिक्स, उसी में से आता है। ठीक है, तो जो आपके मन में मिथ है ना कि क्लास 11 तो किसी काम की नहीं है, अभी इस मिथ को बाहर निकाल के फेंक दो और अभी भी आपके पास टाइम है कि आप क्लास 11th का पूरा सिलेबस जो है ना कवर कर लो। अभी भी आपके पास टाइम है, जिससे आपकी जो आगे आने वाली लाइफ है, चाहे वो सीयूईटी से, सीयूईटी के अलावा अगर आप सीए का पेपर दोगे, सीएस का पेपर दोगे, उसके अंदर ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत काम में आने वाला है। बेसिकली क्लास 11th की इकोनॉमिक्स आपको काम में आएगी। आप सीयूटी के बाद जब ग्रेजुएशन अपनी स्टार्ट करोगे तो वहां पर एक सब्जेक्ट होता है स्टैटिस्टिक्स, वो पूरा का पूरा ऐसा ही होता है। मोर देन 70% ऑफ द सिलेबस क्लास 11 से ही मैच कर रहा होगा। ठीक है, फिर वहां पर आके आप कहोगे यार क्लास 11 नहीं पढ़ लिया होता तो आप इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। टाइम है, यूटिलाइज करो, पढ़ो, क्लास 11 को हल्के में मत लो, मैं आपसे यही बोलूंगा। फिर बच्चे कहेंगे चलो इकोनॉमिक्स कोई बात नहीं, बिजनेस स्टडीज का बताओ। ओके, बिजनेस स्टडीज का, बिजनेस स्टडीज की अगर मैं बात करूं तो बिजनेस स्टडीज के अंदर जो बेटा क्लास 11th में आप लोग पढ़ते हो ना, जितने भी टर्म्स आप लोग पढ़ते हो, कि सबसे पहले तो आप लोग बेसिक ही समझते हो बिजनेस का कि बिजनेस क्या है। जब तक आप वही नहीं समझोगे तो आप बिजनेस स्टडीज को क्या समझोगे। आप 12th में जाके 12th के टॉपिक को क्या समझोगे, आप मैनेजमेंट को क्या समझोगे, बिजनेस एनवायरमेंट को क्या समझोगे।
आपको बिजनेस के बारे में ही नहीं पता होगा तो 12th क्लास में आप जाके बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में क्या समझोगे, आप मैनेजमेंट के बारे में क्या समझोगे, आप मार्केटिंग के बारे में क्या समझोगे, आप फाइनेंस के बारे में क्या समझोगे, जब तक आपको क्लास 11th में आपके बेसिक्स ही क्लियर नहीं होंगे। तो जो कुछ भी आप बिजनेस स्टडीज में क्लास 11th में पढ़ने वाले हो ना, वो एज अ बेसिक काम करता है। ठीक है, जितने भी टर्म्स यहाँ पर आप सीखने वाले हो उन टर्म्स के मतलब यहाँ पे फीचर्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस यहाँ पर आप सीखने वाले हो। पार्टनरशिप क्या होता है, कंपनी क्या होती है, सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होती है, ये सब जाके क्लास 12th में फिर आएंगे, बट एज अ टर्म आएंगे और वहाँ पर जाके आपको परेशान करेंगे कि पार्टनरशिप में ऐसा क्यों होता है। ठीक है, कंपनी अलग अलग सोर्सेज से पैसा क्यों उठाती है। ठीक है, नहीं नहीं, क्लास 11 तो इंपॉर्टेंट है ही नहीं, क्या करेंगे पढ़ के, बेटा परेशान हो जाओगे क्लास 12th में जाके, समझ में नहीं आएगा कुछ भी। कह रहा हूँ, अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अभी भी आपके पास टाइम है, 5 महीने हैं अभी भी क्लास 11th के लिए, यूटिलाइज कर लो इन्हें, जिससे क्लास 12th में जाके आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, आपको कोई प्रॉब्लम ही फेस ना करनी पड़े। क्लियर है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। उसके बाद सबसे लास्ट में बच्चे बोलते हैं, हम बात करते हैं अकाउंटेंसी। बच्चे कहते हैं सर अकाउंटेंसी में तो कुछ भी नहीं आता, क्लास 11th की अकाउंटेंसी से तो सीयूईटी में। यार क्लास 11th की अकाउंटेंसी आपका बेसिक क्लियर करती है, आपको अकाउंटेंसी एबीसी समझाती है कि एक जर्नल एंट्री पास कैसे होती है, एक लेजर अकाउंट कैसे बनाते हैं। ठीक है, उस लेजर अकाउंट एक जर्नल एंट्री का लेजर पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, ट्रायल बैलेंस पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, और इसमें जो सबसे आप 11th क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप सीखते हो, वो सीखते हो बैलेंस शीट बनाना। तो सबसे बेसिक बैलेंस शीट होती है सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म की, उसमें आप सीखते हो कि क्या लायबिलिटीज हैं, क्या एसेट हैं, क्या हमारी कैपिटल है, कौन सी ट्रांजैक्शन का इफेक्ट कैपिटल पर पड़ता है, लायबिलिटीज पे पड़ता है, एसेट पे पड़ता है, एसेट बढ़ते हैं कम होते हैं, लायबिलिटीज बढ़ती है कम होती है, ये सारी चीजें आप सीखते हो। बेटा 11th के जितने भी कॉन्सेप्ट आप लोग सीखोगे ना, वो अल्टीमेटली जाकर आपके 12th में काम आने वाले हैं। अल्टीमेटली तो अकाउंटेंसी तो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि बेटा वहां पर जाकर ना क्लास 12th में जाकर आपको सीधा जर्नल एंट्री लिखवा दी जाएगी, आपको बता दिया जाएगा कि ये इस तरीके से डेबिट हुआ, इस तरीके से क्रेडिट हुआ। अब जिस बच्चे ने क्लास 11th पढ़ी होगी बहुत अच्छे से, उसको वो तो जर्नल एंट्री समझ में आ जाएगी, उसको तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, उसको तो क्लास 12th में लगे क्लास 12 तो एकदम ईजी है, ऐसा उसे फील होगा, एक्चुअली फील होगा, क्योंकि उसने क्लास 11th बहुत अच्छे से समझ रखी है। लेकिन जिसने क्लास 11th में मजे करें, जिसे कुछ भी नहीं आता, वो क्लास 12th में जाके कंफ्यूज हो जाएगा, सर क्या पार्टनरशिप की बातें कर रहे हैं, सर क्या बिजनेस की बातें कर रहे हैं। तो बेटा समझ के देखो इस चीज को, ठीक है, इस चीज को अपने अपने खुद अपने को सेल्फ रियलाइजेशन करवाओ कि जो क्लास 11th को आप हल्के में लेके बैठे हुए हो ना, उसी क्लास 11th का सिलेबस आपको आपके फ्यूचर में जाके परेशान करने वाला है। कुछ चीजें आपको 12th में परेशान करेंगी, कुछ चीजें आपको सीयूईटी में परेशान करेंगी, और कुछ बच्चे जिनका सपना है कि हम तो सीए करेंगे जाकर, उनको मैं पहले ही बता दूं बेटा, जो सीए फाउंडेशन आप देने वाले हो ना, उसमें से अप्रोक्सीमेटली 50% सिलेबस अकाउंटेंसी का क्लास 11th में से आता है। पता है आप लोगों को? नहीं पता? नहीं, हम तो सीएस कर लेंगे, सीएस में भी सेम है, सेम है। ठीक है, जितनी भी आपने नॉलेज बटोरी है ना क्लास 11th और 12th में, सब आपसे पूछ लेंगे। ठीक है, सीयूटी के एग्जाम देने जाओगे तो क्लास 11 से इकोनॉमिक्स उठा के पूछ लेंगे। ठीक है, क्लास 12th से बिजनेस पूछेंगे, लेकिन क्लास 12th की बिजनेस तो तभी समझ में आएगी ना जब आपने क्लास 11th की समझी होगी। अकाउंटेंसी क्लास 12th की पूछेंगे, लेकिन वो भी तभी समझ में आएगी जब आपने क्लास 11th की अकाउंटेंसी पढ़ी होगी। तो जिन बच्चों को ऐसा लग रहा है ना क्लास 11th किसी काम की नहीं है, बेटा धोखा खा जाओगे लाइफ के अंदर, धोखा खा जाओगे। ये आपका बेसिक्स बनाने का साल है, मजे लेने का साल नहीं है। ये बेसिक बनाना है आपको, अपना फाउंडेशन स्टॉक करना है, सो दैट आप क्लास 12th अच्छे मार्क्स से, आसानी के साथ अच्छे मार्क्स से उसे पास कर सको, जिससे आपको आगे जाके लाइफ के अंदर काफी सारी अपॉर्चुनिटीज मिल सकें। और जो कुछ भी आप अपनी क्लास 11th और 12th में सीखने वाले हो ना, वो अल्टीमेटली आपके ग्रेजुएशन तक काम आने वाला है। ग्रेजुएशन में काफी टॉपिक्स ऐसे होंगे जो आपने ऑलरेडी क्लास 11 क्लास 12th में सीखे हैं, और वहां पर टीचर यही अज्यूम करेगा कि आप ये तो क्लास 11 12th में पढ़कर आए हो, तो मैं इसको इतना डीपली क्यों पढ़ाऊंगा, मैं तो आपको एडवांस कॉन्सेप्ट को डीपली पढ़ाऊंगा, है ना। फिर आप परेशान हो गए, यार टीचर ने तो हमें पढ़ाया ही नहीं, ग्रेजुएशन वाले टीचर अच्छे नहीं है। ग्रेजुएशन वाले टीचर अच्छे तो तब बनेंगे ना जब आपको क्लास 11th आपने पढ़ के गए होंगे, है ना। क्लास 11th पढ़ी नहीं है, जिसकी वजह से क्लास 12 समझ में नहीं आएगी, जिसकी वजह से सीयूटी अच्छा नहीं होगा, फिर आप किसी ऐसे वैसे कॉलेज में पहुंच जाओगे, ऐसे वैसे कॉलेज में जाकर फिर आप उस कॉलेज को ब्लेम करोगे। तो बेटा अभी अभी आपके पास चांस है अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने का, सो दैट आपके क्लास 12th में भी अपने आप मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हैं। क्लास 12th में मार्क्स को इंप्रूव करेंगे, उतना ही अच्छा आपका सीयूटी का एग्जाम होगा, जितना अच्छा सीयूटी का एग्जाम होगा उतना अच्छा कॉलेज मिलेगा, उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको लाइफ में आएंगी। उसके अगर थोड़ा पैरेलल चलें, जो बच्चे सीए फाउंडेशन देने जाते हैं ना, उनको मैं साफ बता दूं बेटा, क्लास 11th के बिना ना सीए फाउंडेशन हिलने वाला तक नहीं है।
हिलेगा भी नहीं। क्लास 11th इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सीए फाउंडेशन में आप जाते जाते, ठीक है। वहाँ पे मैथ्स पूछी जाती है, स्टैटिस्टिक्स पूछी जाती है जो क्लास 11th से रिलेट करती है, अकाउंटेंसी क्लास 11th से, इकोनॉमिक्स क्लास 11th से। वहाँ पर आपको समझ में आएगा कि विपुल सर ठीक कहते थे क्लास 11th पढ़ लेनी चाहिए। तो मैं आपसे अभी भी ये चीज़ बोल रहा हूँ, क्लास 11th पर इक्वल फोकस करो। क्लास 11th के मेहनत करो क्लास 11th में, जिससे आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो सके। 5 महीने हैं, अभी भी टाइम निकला नहीं है। जितने मजे लेने थे ना जिसने भी, वो ले चुका, अब पढ़ ले, यही बोलूंगा मैं आपसे, ठीक है। और इसी वजह से, इसी चीज को देखते हुए कि बच्चों को ना मिड टर्म के बाद थोड़ा रियलाइजेशन हो जाएगा, इसी वजह से हम लोग बच्चों अपने जो है आपके लिए फास्ट ट्रैक कोर्सेज भी लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम लोग क्लास 11th का सिलेबस पूरा स्टार्टिंग से डिटेल में पढ़ाएंगे आप लोगों को। फास्ट ट्रैक मतलब लंबी लंबी क्लासेस लेकर, जिससे आपके एटलीस्ट क्लास 11th का एक फाउंडेशन स्ट्रांग हो सके। आप ये ना बोलो कि यार हमारा टाइम वेस्ट हो गया तो हम आखिरी के 5 महीने कुछ भी ना कर पाए। उन 5 महीनों को यूटिलाइज करवाने के लिए हम आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आए हैं, ठीक है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप क्लास 11th को बिल्कुल भी हल्के में मत लो। ये आपका मिथ है बेटा, आगे जाकर आप लोग बहुत ज़्यादा गिल्ट फील करोगे अगर आपने क्लास 11th में पढ़ाई नहीं करी तो, ठीक है। तो क्लास 11th पढ़ो, आपको ही फायदा होने वाला है, मुझे कुछ फायदा नहीं होगा, आपको ही होगा। आपकी क्लास 12th और ज़्यादा स्मूथली जाएगी, आपने क्लास 11th अच्छे से पढ़ी होगी। क्लास 12th क्लास 11th आपके हाथ में होगी, आपका सीयूटी उतना ज़्यादा स्मूथ जाएगा, आपका सीए फाउंडेशन उतना ज़्यादा स्मूथ जाएगा, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो आपकी लाइफ में आप जितने भी कॉमर्स की स्ट्रीम चुनोगे, चाहे प्रोफेशनली कहीं जाना चाहते हो, चाहे ग्रेजुएशन या मैनेजमेंट में कहीं जाना चाहते हो, वहाँ पर जाकर बेसिक के लिए सब यही चीज़ पढ़ाते हैं यार, ठीक है। वहाँ पे बेसिक्स ये इन्हीं चीज़ों से ही स्टार्ट होता है। अगर आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा तो आप पूरी लाइफ टाइम ना इस चीज़ के ऊपर रिग्रेट करोगे कि तब पढ़ लिए होते तो आज हमें ये डिफ़िकल्टी फील करनी ही नहीं पड़ती। तो इस वीडियो के एंड में मैं आपसे यही बोलूँगा, अभी भी 5 महीने हैं, यूटिलाइज इट, मेहनत करो, पढ़ो, अपॉर्चुनिटी है, उस अपॉर्चुनिटी को गेन करो जिससे कि आपकी लाइफ आसान हो सके। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। बहुत ही ज़्यादा सीरियस कंसर्न लेकर आया था मैं इस क्लास में, ठीक है। ओके बच्चों, मेरे को लगता है कि आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद ना मेरे को बिल्कुल भी क्या बोलते हैं, निराश नहीं करोगे। क्लास 11th में बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ोगे और अपनी लाइफ को आसान बनाओगे। आई होप आप मेरी बात मानोगे। बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। गुड बाय एवरीवन, टेक केयर।